सो वेलकम बैक बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपके 10th बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग अगेन बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल का, फिर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। साथ ही साथ बच्चों, मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि इसी क्वेश्चन को कई तरीके से हमारे बोर्ड एग्जाम के पेपर में पूछा जाता है। आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे ताकि आप लोगों को सारे के सारे फंडास क्लियर हो जाए, क्योंकि इस एक क्वेश्चन के सहारे मैं आप लोगों को कई क्वेश्चन समझाने वाला हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और इसके नेक्स्ट वीडियो में जिस टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं वो टॉपिक भी इस टॉपिक से जुड़ा हुआ है। वीडियो को उम्मीद करता हूं आप लोग एंड तक जरूर देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि मैं क्या समझाना चाहता हूं। देखिए बच्चों, सबसे पहले तो अपन इस क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज नंबर 6.3 में आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 16 है, लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के कुछ कन्वर्ट्स भी हैं जिसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, आज नहीं इसके बाद वाले वीडियो में। दोनों वीडियो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर आपको ये वीडियो पूरे तरीके से समझ में आएगा तो इसके नेक्स्ट वीडियो को आप लोग इजीली समझ सकते हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे। क्वेश्चन में बोला गया बच्चों ये है कि इफ AD एंड PM आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ABC एंड PQR, यानी कि हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं जिनके मीडियंस दिए गए हैं। एक मीडियन का नाम है AD और दूसरे मीडियन का नाम है PM। मीडियन क्या होता है इसके बारे में 2 मिनट बाद चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मैं दो ट्राइंगल बना लेता हूं कुछ इस प्रकार से। एक ट्राइंगल का नाम है ABC, तो ये मैंने कंप्लीट कर दिया ABC, और एक ट्राइंगल का नाम है PQR, तो ये एक और ट्राइंगल हमने बना लिया जिसका नाम होगा PQR। और इसका नामकरण कर देते हैं बच्चों। कैसे करेंगे, तो जैसा नाम दिया गया वैसे ही नाम लिखना है। यहाँ पर ABC दिया है तो यहाँ पर A लिख दिए, फिर B लिख दिए और फिर यहाँ पर C लिख दिए। आगे क्वेश्चन को अगर आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो बोला गया है वेयर ABC सिमिलर टू PQR, यानी एंगल A जो है वो किसके बराबर दिया है, P के। तो जहां पर आपने A लिखा है वहां पर आपको P लिखना है, भूलेंगे नहीं। ये बात मैं आपको बार बार बोलता हूँ। जहां पर B दिया है वहां पर आपको क्या लिखना है, Q लिखना है। तो जहां पर B दिया है मैंने वहां पर Q लिख दिया, और जहां पर C दिया है वहां पर क्या लिखना है, R लिखना है। तो जहां पर C दिया है वहां पर मैंने क्या लिख दिया, R लिख दिया। यहां पर बच्चों दो ट्राइंगल दिए हुए हैं। एक ट्राइंगल का नाम है ABC, दूसरे ट्राइंगल का नाम है PQR, और इन दोनों ट्राइंगल में दो मीडियंस भी हैं जो क्वेश्चन के सबसे पहले में ही दिया हुआ है, AD और PM। बच्चों, मीडियन क्या होता है, तो मीडियन एक प्रकार का लाइन होता है। मीडियन इज अ लाइन, वो एक ऐसा लाइन होता है जो किसी वर्टेक्स से ड्रॉ किया जाता है। किसी वर्टेक्स से मतलब हमारे पास कोई भी ट्राइंगल में 3 वर्टेक्स होते हैं। देखिए जैसे A भी एक वर्टेक्स है, B भी एक वर्टेक्स है और C भी एक वर्टेक्स है। ये जो मीडियन ड्रॉ करेंगे वो हम कहां से ड्रॉ करेंगे, A से ड्रॉ करेंगे। आप चाहे तो मीडियन B से भी ड्रॉ कर सकते हैं, चाहे तो मीडियन C से भी ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में पहले से यह बोला गया है कि AD जो मीडियन है, इसीलिए ये जो मीडियन ड्रॉ करने वाले हैं हम लोग A से ड्रॉ करने वाले हैं। तो A से चलिए मैं मीडियन ड्रॉ करता हूं। और मीडियन क्या करता है, तो मीडियन जो है वो सामने वाले साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। सामने वाले साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, यानी कि A से अगर मैं कोई लाइन ड्रॉ करूंगा तो वो लाइन कुछ ऐसा होना चाहिए जो सामने वाले साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हो। तो चलिए मैं कुछ लाइन इस प्रकार से बना लेता हूं। और ये जो मैंने लाइन बनाया है, ये लाइन जो है इस साइड को यानी BC को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, यानी ये दोनों बराबर है। इसका एक और डेफिनेशन भी आप लोग चाहे तो दे सकते हो बच्चों, कि ट्राइंगल के एक वर्टेक्स को अगर मैं सामने वाला साइड यानी A के सामने वाला साइड कौन था, BC के मिड पॉइंट से अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो वो जो लाइन तैयार होता है उस लाइन को हम लोग मीडियन बोलते हैं। इस तरीके से भी उसको आप डिफाइन कर सकते हैं। वैसे देखिए PM भी एक मीडियन ड्रॉ करना है तो P से ड्रॉ करेंगे, और QR को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो लाइन चलिए बना लेते हैं। ये जो लाइन होगा वो कुछ इस प्रकार से दिखने वाला होगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर ये जो पॉइंट है इसका नाम है S, और इसमें अब QS जो है वो RS के बराबर है। ये इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। और साथ ही साथ ट्राइंगल ABC जो है वो ट्राइंगल PQR के सिमिलर है। अब देखिए बच्चों, सबसे पहली बात बता रहा हूं, ट्राइंगल को, इस क्वेश्चन को किस तरीके से घुमाया जा सकता है। एक तरीके से ना, अभी आगे में और भी मैं कई तरीके बताऊंगा, लेकिन पहला तरीका तो ये है कि अगर आपको चाहे तो जो क्वेश्चन वाला है वो ये बोल सकता है कि हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं और ट्राइंगल्स के दो मीडियन हैं, ये बोला जा सकता है। नाम नहीं दिया गया। आगे बोला गया, देखो, प्रूव दैट AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM, यानी साइड का जो रेशियो है
यहां पर देखिए करस्पॉन्डिंग साइड था हमारा ए बी और पी क्यू, ये करस्पॉन्डिंग साइड है। अगर ये करस्पॉन्डिंग साइड का मैं रेशियो निकालूं तो ये रेशियो जो है वो ए डी और पी एम यानी कि मीडियन के रेशियो के भी बराबर होता है। सो क्वेश्चन को देखिए बच्चों, अगर आपको चाहे तो बोर्ड एग्जाम वाले कैसे घुमा कर देंगे, आपको बोलेंगे कि दो ट्राइंगल हैं, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, प्रूफ करना है क्या कि दो ट्राइंगल के जो साइड का जो रेशियो है वो उनके मीडियन के रेशियो के बराबर होता है। एक मिनट फिर से मैं बोल रहा हूं, कोई भी दो ट्राइंगल अगर सिमिलर हैं तो उनके साइड का जो रेशियो है वो उनके मीडियन के रेशियो के बराबर होता है। जी हाँ बच्चों, यही तो बोला गया है यहाँ पर कि ए बी अपॉन पी क्यू जो है वो ए डी अपॉन पी एम के बराबर है, यानी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है वो उनके मीडियन के रेशियो के भी बराबर है, और यही हम लोगों को प्रूव करना है। तो हो सकता है एग्जामिनेशन में आप लोगों को यही क्वेश्चन बिना नाम के दे, तो वहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, काम यही करना है जो अभी मैं करने वाला हूं। अगर हमको ए बी अपॉन पी क्यू को ए डी अपॉन पी एस के बराबर प्रूव करना है, देखिए यहां पर मैंने पी एस लिख दिया है गलती से, ये जो है वो है पी एम, ठीक है, क्योंकि यहां पर पी एम नाम दिया गया तो मैं यहां पर पी एम नाम दे देता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब देखिए अगर मेरे को ए बी अपॉन पी क्यू को ए डी अपॉन पी एम के बराबर प्रूव करना है तो मेरे को ये जो ट्राइंगल मैं अभी शेड कर रहा हूं यहां पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, और ये जो ट्राइंगल यहां पर दिखाई दे रहा है जिसको मैं भी फिलहाल सेट कर रहा हूं, इन दोनों ट्राइंगल को अगर मैं सिमिलर प्रूफ कर दिया तो हमारा काम हो जाएगा। क्योंकि बच्चों कोई भी दो ट्राइंगल अगर सिमिलर हो जाते हैं तो साइड का रेशियो बराबर हो जाता है। सो ए बी अपॉन पी क्यू जो है वो ए डी अपॉन पी एम के बराबर हो जाएगा। सो कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें, हम लोगों को ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। अब सिमिलर प्रूफ करने के लिए हमारे पास तीन क्राइटेरिया है, जिसमें एक है एस एस एस, दूसरा है एंगल 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 और तीसरा है साइड एंगल साइड। इन तीनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया का इस्तेमाल करके हम लोग को इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना है। टेंशन मत लीजिए, मैं प्रूव करने वाला हूं, 2 मिनट का काम है ये। बस आप लोगों को ये याद रखना है कि गिवन क्या लिखना है, टू प्रूफ क्या लिखना है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है बच्चों क्योंकि एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा तो हो सकता है कि इसको एज अ थ्योरम पूछा जाए। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी दो ट्राइंगल, दो सिमिलर ट्राइंगल के जो रेशियोज हैं, जो रेशियो हैं, जो साइड के जो रेशियो हैं वो उनके मीडियन के रेशियो के बराबर होगा। अगर इस तरीके से पूछा जाएगा तो आप लोगों को बकायदा गिवन टू प्रूफ ये सब लिखना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल अभी मैं सिर्फ प्रूफ लिखने वाला हूं क्योंकि ये एज अ क्वेश्चन मेरे को अभी ट्रीट करना है। सो देखिए प्रूफ में मेरे का काम ये था कि मेरा को ए बी डी और ए पी क्यू एम दोनों को सिमिलर प्रूफ करना था। उसके लिए सबसे पहले तो हमको ये बोला गया है कि ट्राइंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है, ठीक है। ट्राइंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के, ठीक है। बारी बारी से काम करेंगे। ट्राइंगल ए बी सी अगर सिमिलर है पी क्यू के, तो मेरे को पता है कि साइड का रेशियो बराबर हो जाएगा, यानी ए बी अपॉन पी क्यू जो है वो बराबर हो जाएगा बी सी अपॉन क्यू आर के, और वो बराबर हो जाएगा ए सी अपॉन पी आर के। ये ए सी अपॉन पी आर का फिलहाल कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप इसको नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन लिखने के साथ साथ आप लोगों को रीजन लिखना पड़ेगा। इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, then the ratio of corresponding sides, then the ratio of corresponding sides आर इक्वल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है बच्चों जो आप लोगों को लिखना ही लिखना है। अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो आपके एग्जामिनेशन में पॉइंट कट सकते हैं, यानी कि नंबर कट सकते हैं। यहां पर अगर आप लोग ध्यान से देखें तो बी सी को ये जो पॉइंट डी है वो दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। सो अगर मैं चाहूं तो इस ए बी अपॉन पी क्यू को तो मैं एज इट इज लिख देता हूं। पहला काम तो मेरा ये है, ठीक है, ए बी अपॉन पी क्यू को एज इट इज लिख दिया। अब देखिए ये जो बी सी है, ये बी सी जो है वो खुद 2BD के बराबर है। क्यों 2BD के बराबर है? क्योंकि BD जो है वो उसका आधा पोर्शन है और CD और BD दोनों बराबर है। सो BD प्लस BD अगर मैं करूं तो वो 2BD के बराबर हो जाएगा।
क्योंकि बी सी जो है बच्चों वो बी डी प्लस सी डी से मिलकर बना है। देखिए मैं यहां पर करके आपको दिखाता हूं, बी सी जो है वो दो लोग से मिलकर बना है, बी डी प्लस सी डी से मिलकर के बना है। और इस सी डी के जगह पर मैं चाहूं तो बी डी लिख सकता हूं, क्योंकि बी डी और सी डी दोनों बराबर है। सो बी डी प्लस बी डी अगर मैं जोड़ दूं तो ये 2BD के बराबर हो जाएगा। अब आप लोगों को यह भी क्लियर हो गया होगा कि इस क्यू आर के जगह पर क्या लिखना है। तो इस क्यू आर के जगह पर हम लोग 2QM लिख सकते हैं, और बगल में रीजन आप लोगों को लिखना पड़ेगा बी डी इज इक्वल टू सी डी, और यहां पर लिख देंगे QM जो है वो MR के बराबर है या RM के बराबर है। ये आप लोग लिख सकते हैं, चाहे तो आप लोग ये भी लिख सकते हैं साइड में, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। अब देखिए बच्चों, ये दो और ये दो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास क्या बच गया, देखिए AB अपॉन PQ जो है वो बराबर आ गया किसके, ये BD अपॉन QM के। यानी कि AB, ये AB दिख रहा होगा, और ये PQ, AB अपॉन PQ बराबर हो गया किसके, BD अपॉन QM के। यहां पर देखिए दो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो बराबर हो गए। अब अगर मान लो कोई एक एंगल बराबर हो जाता है, कौन सा एंगल, ये जो B मैं दिखा रहा हूं आपको, और ये जो Q एंगल बराबर अगर है, सो ये साइड एंगल, साइड से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। और B जो है वो Q के बराबर तो 100% होने वाला है बच्चों। क्यों, क्योंकि देखिए शुरू में ही बोला गया है कि ट्रायंगल ABC जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, तो एंगल B किसके बराबर होगा, एंगल Q के। यहां पर लिख देता हूं एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। तो इसके लिए रीजन क्या लिखेंगे, तो देखिए यहां पर आपने लिखा इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। इसके जगह पर आप लिखेंगे इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो ये उम्मीद करता हूं आप लोग रीजन यहां पर खुद लिख लेंगे। और आगे में लिखेंगे बाई साइड एंगल साइड, बाई साइड एंगल साइड दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए हैं। और अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए हैं, कौन से दो ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम भी तो देना पड़ेगा भाई। सो चलिए ट्रायंगल का नाम दे देते हैं। ट्रायंगल का नाम होगा ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQM। PQM, एक मिनट रुकेंगे, इसको जगह मैं लिख देता हूं PQM। अब अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो AB अपॉन PQ बराबर हो जाएगा किसके, देखिए AD अपॉन PM के। और यही हम लोगों को प्रूफ करने के लिए बोला गया था। सो बच्चों, अगर आपको एज अ थ्योरम इस क्वेश्चन को दिया जाएगा तो आप लोगों को गिवन भी लिखना पड़ेगा, टू प्रूफ भी लिखना पड़ेगा। गिवन में कोई खास बात नहीं लिखना है, बस यही लिखना है कि भैया टू सिमिलर ट्रायंगल दिए हुए हैं, एक का नाम ABC है, दूसरे का नाम PQR है। इस तरीके के ट्रायंगल हम लोगों को दिए हुए हैं, जिसमें AD जो है और जो QM जो है, सॉरी PM जो है, वो दोनों के दोनों मीडियंस हैं, जो सामने वाला साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। टू प्रूफ में क्या लिखना है, तो टू प्रूफ में यही लिखना है जो प्रूफ करने के लिए बोला गया है। ये सेम टू सेम अगर आप लोग देंगे तो भी चल जाएगा, AB अपॉन PQ। अब देखिए एक और बात मैं आपको बता रहा हूं, अब AB अपॉन PQ जो है वो BC अपॉन QR के भी तो बराबर है, और साथ ही साथ ये AC अपॉन PR के भी बराबर है। तो ये सब आपस में बराबर होने वाले हैं बच्चों, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से घुमा करके कैसे पूछा जा सकता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा जो मैं बोलना चाहता हूं। देखिए AD एंड PM मीडियन के जगह पर आपको बोला जा सकता है एंगल बाइसेक्टर, और ये क्वेश्चन भी आप लोगों के NCERT बुक में गिवन है एक्सरसाइज नंबर 6.3 में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 10। अगर आप लोग ध्यान से पढ़ें तो समझ में आएगा आप लोगों को। उसमें भी बोला गया है कि दो ट्रायंगल्स हैं और दो ट्रायंगल में एंगल बाइसेक्टर अगर हम लोग बनाते हैं, तो चलिए देखते हैं इस बार हम लोग क्या करने वाले हैं। इस बार हम लोग इस AD और PM को, इस AD और, एक मिनट रुकेंगे, इसको पूरा मिटा देते हैं तो ज्यादा बेटर होगा, ताकि आप लोगों को क्लियरली समझ में आ जाए। यहां पर देखिए बच्चों, अब हमको क्या करना है, अब हमको बोला गया है AD और PM जो है वो एंगल बाइसेक्टर है। सो एंगल बाइसेक्टर सबसे पहले बना देंगे। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, तो एंगल बाइसेक्टर किसी एंगल को दो इक्वल पार्ट में क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। तो देखिए मैं ट्रायंगल बना रहा हूं, यहां पर ये एक ट्रायंगल बन गया हमारा, और एक और ट्रायंगल चलिए हम लोग बना लेते हैं कुछ इस प्रकार से। ये हमारा मान लो ट्रायंगल बन गया। एक ट्रायंगल का नाम दे दो आप लोग ABC, चलिए मैं नाम दे देता हूं यहाँ पर ABC, और दूसरे ट्रायंगल का नाम मैं दे देता हूं PQR।
और अब मैंने क्या किया, अब मैं एंगल बाइसेक्टर बनाऊंगा। कहां से? ए से। आप एंगल बाइसेक्टर कहीं से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं यहां से ए से एंगल बाइसेक्टर बना दिया और अब मैं यहां से एंगल बाइसेक्टर बना दिया। एक एंगल बाइसेक्टर का नाम मैं डी दे देता हूं और एक एंगल बाइसेक्टर का नाम मैं फिर से चलिए एम दे देता हूं आप लोगों को। अब ये एडी जो है एंगल बाइसेक्टर है, यानी ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, दोनों एंगल बराबर होगा आपस में। वैसे ही यहां पर देखिए ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, ये एंगल भी आपस में बराबर होगा। ये क्वेश्चन में मेंशन किया गया था। अगर ये एडी और पीएम एंगल बाइसेक्टर भी होंगे तो भी साइड का जो रेशियो होगा वो उनके एंगल बाइसेक्टर के रेशियो के बराबर होगा। ये बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि मीडियन हो तो भी साइड का जो रेशियो है वो मीडियन के रेशियो के बराबर होगा। और अगर ये बोला जाए कि साइड जो एंगल बाइसेक्टर है अगर एडी और पीएम, तो भी वो साइड के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के बराबर होगा। कौन? उनके एंगल बाइसेक्टर का रेशियो। सो ये बात आप लोगों को याद रखना है। और अब देखिए फिर से कैसे प्रूफ करेंगे इसको। सो अगेन इसको भी प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को फिर से दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा। तो चलिए मैं पहले दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करता हूं। और वो कौन से दो ट्राइंगल होंगे? तो एक ये ट्राइंगल जो मैंने पहले लिया था और एक ये ट्राइंगल जो मैंने इससे पहले लिया था। इन दोनों ट्राइंगल को फिर से सिमिलर प्रूफ करना है। तो अब देखिए कैसे सिमिलर प्रूफ होने वाला है। देखिए मेरे को पता था क्या शुरू में कि एंगल ए जो है वो एंगल पी के बराबर है। ये कैसे पता चला भाई? तो मेरे को ये पता है कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं और अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे? बराबर होंगे। सो लिख देंगे यहाँ पर इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, और आगे में आप लिख लेंगे ब्ला ब्ला ब्ला, जो मैंने इससे पहले आप लोगों को लिखवाया था। मैं बता करके फिर से टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूं आप लोगों का। ठीक है, कंसेप्ट को समझिए, बहुत मजा आने वाला है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक और बताया जाएगा आप लोगों को जो एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। तो इसीलिए वीडियो को एंड तक देखेंगे। मैं आपको पहले ही बोला था तभी आप लोगों को इसका मतलब समझ में आएगा। और आप एक साथ 3 क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहे हैं, मतलब मान लीजिए अगर ये वीडियो आधे घंटे का भी बन रहा है तो आधे घंटे में आपका 3 क्वेश्चन जो है कंफर्म हो जाएगा। आपको सिर्फ एक बार कॉपी में बनाने की जरूरत है, फिर आप लोगों को ये थ्योरम तीनों का तीनों ये क्वेश्चन जो है आसानी से बनने वाला है। सो एंगल ए जो है वो एंगल पी के बराबर है। अगर मैं दोनों तरफ हाफ मल्टीप्लाई कर दूं तो एंगल ए हाफ ऑफ एंगल ए बराबर हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल पी के। अब एंगल ए का अगर मैं हाफ करूं बच्चों, तो चलो मान लेता हूं मैं इसको, ये एंगल 1 है, ये जो आधा एंगल है ए का उसको मैं 1 मान रहा हूं, ठीक है। और ये जो आधा एंगल है पी का उसको मैं 2 मान रहा हूं। सो एंगल 1 जो है वो बराबर हो जाएगा एंगल 2 के। तो एक एंगल बराबर हो गए मेरे को इस ट्रायंगल में। और एंगल बी जो है बच्चों वो भी तो एंगल क्यू के बराबर है, जो मैंने पहले ही बताया था। और रीजन इसमें सेम टू सेम ये लिखने वाले हैं, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। सो देखिए दो एंगल बराबर हो गए और मैंने आपको बताया था कि ट्रायंगल के अगर दो एंगल बराबर हो जाते हैं तो तीसरा एंगल जो है वो ऑटोमेटिकली बराबर हो जाता है। सो इसमें हम लोग लिख सकते हैं बाय एंगल सिमिलैरिटी ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQM। अगर दोनों ट्रायंगल्स अगेन सिमिलर हो गए तो फिर से साइड का रेशियो बराबर हो जाएगा। तो AB अपॉन PQ जो है वो बराबर हो जाएगा AD अपॉन PM के। यानी कि अगर AD और PM अगर एंगल बाइसेक्टर होते तो भी वो उनके साइड का कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो उनके एंगल बाइसेक्टर के रेशियो के बराबर होगा ही होगा। अब देखिए तीसरा जो क्वेश्चन आप लोगों को इससे पूछा जा सकता है वो ये है कि अगर मैं इस मीडियन के जगह पर, अगर मैं एंगल बाइसेक्टर के जगह पर या मीडियन के जगह पर अगर मैं यहां पर एल्टीट्यूड लिख देता हूं, फिर से बनाऊंगा, देखिए मैं फिगर आप लोगों के लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए फिर से बनाया जाएगा ये फिगर। देखिए कैसे, अगर मान लो मेरे पास फिर से कोई दो ट्रायंगल हैं जो सिमिलर हैं, चलिए मैंने बना लिया ये दो ट्रायंगल जल्दी से कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पर देखिए मैंने दो ट्रायंगल बना लिए, एक और ट्रायंगल चलिए मैं और बना लेता हूँ कुछ इस प्रकार से। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, मान लेते हैं इनका नाम है ABC, इनका नाम है PQR। और अब मैं इस मीडियन के जगह पर अब मैं लिखने वाला हूं एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड जो होता है बच्चों वो परपेंडिकुलर होता है, यानी अब मैं ए से क्या ड्रॉ करूंगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। सो परपेंडिकुलर कुछ इस प्रकार से दिखने वाला है।
ठीक है, और यहाँ से भी परपेंडिकुलर कुछ इस प्रकार से दिखने वाला है। सो यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखें तो ये भी 90 डिग्री दिख रहा है और ये भी 90 डिग्री दिख रहा है। इसका नाम डी है और इसका नाम। फिर से बच्चों अब हमको फिर से बोला गया है कि ए बी अपॉन पी क्यू जो है वो ए डी अपॉन पी एम के बराबर होगा क्या? तो मैं बोलूंगा हाँ होगा ही भाई, क्योंकि उनके साइड का जो रेशियो है वो उनके करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड के रेशियो के बराबर होगा। ये मैंने आपको क्या बता दिया? ये मैंने आपको वो बात बता दी ना जो आपको शायद ही कोई आदमी बताएगा। देखिए यहाँ पर 3 थ्योरम एक साथ, एक के साथ 2 फ्री। देखिए कैसे, मैंने बोला आपको अगर एडी जो है वो मीडियन होंगे तो भी उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो उनके मीडियन के रेशियो के बराबर होगा। अगर एडी और पीएम एंगल बाइसेक्टर है तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो उनके एंगल बाइसेक्टर के रेशियो के बराबर होगा। और अगर एडी और पीएम एल्टीट्यूड है सो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो उनके एल्टीट्यूड के रेशियो के भी बराबर होगा। और अगर मान लो आपको ये प्रूफ करने के लिए बोलते हैं तो अगेन आप ये ट्राइंगल लेंगे और यहाँ पर ये ट्राइंगल लेंगे और इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करेंगे, जो कि बहुत ही आसान है। ये देखिए यहाँ पर ये एंगल को भी 90 डिग्री बोल सकते हैं हम लोग, ये भी एंगल 90 डिग्री है तो 90 डिग्री हो गया ये। और बी जो है और क्यू जो है वो तो बचपन से आपस में बराबर है। बचपन से कहने का मतलब जब हम लोग स्टार्टिंग किए थे तो शुरू ही बता दिया था आपको कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। ये मैं आपको चीख चीख कर बोल रहा हूं कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे तभी होगा ये, अगर ये सिमिलर नहीं होंगे तो नहीं होगा। अगर बोला गया कि भाई 2 ट्रायंगल सिमिलर हैं, प्रूफ करो उनके साइड का जो रेशियो है वो उनके करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड के रेशियो के बराबर होगा, उनके एंगल बाइसेक्टर के रेशियो के बराबर होगा, उनके मीडियन के रेशियो के बराबर होगा, तो आप लोगों को ये फंडा अपनाना है। और 2 एंगल बराबर हो गए हैं, अगर 2 एंगल बराबर हो गए हैं तो एंगल एंगल सिमिलरिटी से फिर से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, और सिमिलर हो जाएंगे तो फिर से साइड का रेशियो बराबर हो जाएगा, यानी ए बी अपॉन पी क्यू जो है वो बराबर हो जाएगा ए डी अपॉन पी एम के। मैं बार बार बता करके आपका दिमाग और अपना दिमाग खराब नहीं करना चाहता। देखिए आगे आगे में मैं जो लिखने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं नोट करके ये लिख करके इस वीडियो का खेल खत्म करने वाला हूँ। देखिए इफ 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर, निचोड़ है बाबू ये निचोड़। इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर then the ratio of corresponding sides is equal to ratio of corresponding, पहले हमने पढ़ा था मीडियन, फिर हमने पढ़ा था एंगल बाइसेक्टर, और फिर पढ़ा था हमने एल्टीट्यूड। वाओ, एल्टीट्यूड। सो ये आप लोगों का इस पूरे वीडियो का निचोड़ है जो आप लोगों को पता होना ही होना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में जो हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे वो इससे रिलेटेड होंगे। और इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसी थ्योरम का कन्वर्स बताने वाला हूं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एनसीईआरटी बुक में वो अवेलेबल है। सो इस वीडियो के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो बच्चों तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे वीडियोस रोज लेकर के आता हूं जो आप लोगों के लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। सो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कल। सी यू।